नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है सत्या जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं। इनका पूरा परिवार एक गायन मंडली की तरह, एक टीम की तरह काम करता है, जो अभी कव्वाली में अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। नमस्कार जी सत्या जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। जी, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि कव्वाली के बारे में या गायन के बारे में, तो गायन का शौक जो है मुझे भी बचपन से था। और इस शौक को मैं खुद मतलब उजागर नहीं कर पाया, क्योंकि स्टैंड नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाले नहीं थे या मेरे पास स्टेज नहीं था। और धीरे धीरे जो ही फैमिली बढ़ती गई, बच्चे आए और बच्चों के आने से जब बच्चों में वो हुनर मुझे दिखाई दिया, तो उसके बाद मेरा हौसला हो गया कि अब मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ। तो बच्चों को मैंने उनसे देखा, तैयारी करवाई, गवा के देखा, तो वो अच्छा गाने लगे और मेरा हौसला हो गया। उसके बाद में मैंने जितना भी सामान था वो मैनेजमेंट किया, और उसके साथ साथ सभी बच्चों को जो है ट्रेनिंग लगाओ या फिर मिल बैठ करके हम वो गाते रहे, गाते गाते धीरे धीरे करते करते, और आज हम एक अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि कव्वालियां करते हैं, स्टेज भी मिलती हैं और लोगों का प्यार भी मिलता है। कितनी टीम में आपके सदस्य हैं? मेरी टीम में 5 लोग हैं, वैसे जो छोटे बच्चे हैं। मैं और मेरी मैडम 7 हो गए हैं। एक और 3 जो और साजिंदे हैं वो कहीं कहीं से हम ले लेते हैं, मोस्टली पंजाब से हमारे साथ चलते हैं। तो 12 लोगों की हमारी टीम है। आपको ये कैसे पता लगा कि बच्चों में ये हुनर है कि वो गायकी की तरफ जाना चाहते हैं या जाएंगे? ये पहचान आपने कैसे? जी, जब हम बैठते थे तो बच्चे हमारी तरफ देखते थे, ये कैसे गा रहे हैं, कैसे नहीं। और उसके बाद वही बच्चे बाहर निकल के हमारी नकल करते थे कि पापा ऐसे गा रहे थे, वो ऐसे गा रहे थे, अंकल आए थे वो ऐसे गा रहे थे। तो वो जब बच्चों के अंदर रूबरू वही चीजें जो आई ना, तो हमने सोचा कि इनके अंदर कुछ ना कुछ है। तो हमने फिर उनसे गाना शुरू किया, तो वो हमारे से बढ़िया उन्होंने गाया। ये तो एक पक्ष है कि आपने अब गायक टीम तैयार कर ली है पूरी। इससे पहले भी आप सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, वो आपके अंदर कहाँ से आया कि मुझे समाज में काम करना है? देखिए, बचपन से ही जैसे स्कूल तौर पे लगाओ, स्कूल में जब हम छोटे थे तो जब कहते थे कि कौन सा बच्चा है भाई ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो सबसे पहले हम 3-4 लोग खड़े हो जाते थे। तो बच्चों के अंदर टीचरों ने भी देख लिया कि ये बच्चे जो कुछ कर सकते हैं, जो अटके करते होते हैं। तो वो बच्चे हम ही होते थे जो उठ उठ के सारे स्कूल का मैनेजमेंट करना, मतलब वाह वाह ही लूटना। मेन बात ये थी कि सारे कोई टीचर हमें वाह वाह कहे, गाँव का कोई भी पर्सन है वो वाह वाह कहे, शाबाशी के मुख्य होते थे। और वही चीज हमारे लगन पैदा कर गई। तो यूं करते करते फिर हम और जगह पे जुड़े। गांव के अंदर कोई प्रोग्राम होता तो वहां योगदान देना शुरू कर दिया, लोगों की नजरों में आ गई। इसी तरह से जो पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में कुछ और सामाजिक मुद्दे सामने निकल के आए, वहां पर पहुंच गए। तो इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर फोकस किया कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से वो अपने प्रोग्रामों में हमें बुलाने लग गए। और यूं करते करते फिर हमने ना जैसे सरकारी क्षेत्र है, डीसी उनके साथ भी काम किया एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। यूं करके हम इस चीज में आए हुए। आपने नुक्कड़ नाटक में भी काफी काम किया है। ये शौक कब से पैदा हुआ नुक्कड़ नाटक? ये नुक्कड़ नाटक का तो कहूँ तो मैं जगदीप जुगनू जी हैं या सुनीता जी हैं, तो उन्होंने हमारे को इस क्षेत्र में जो है कदम पहल की, जो वो दी है हमारे को। तो सुनीता जी हमारे साथ टीएससी में काम करते थे। टीएससी में काम करते थे तो वो हमारा एक अलग क्षेत्र था। और उन्होंने फिर अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि हम बहुत सालों से जो है 1857 की क्रांति, ऐसा कुछ जो उनके सीनियर पापा भी उसके अंदर काम करते थे, बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते थे। तो उन्होंने हमारे को कहानियां जब सुनाई तो हमारा मन भी किया कि क्यों ना हम भी ऐसे क्षेत्र में जाएं। तो कई बार बंदा सोचता है और सोचने के बाद कई बार वो समय उसके पे आ भी जाता है। तो वो समय एक दिन आ भी गया। तो इसी तरह से ब्रेक थ्रू के माध्यम से, या उससे पहले उन्होंने अपने लेवल पे, जगदीप जी हैं जैसे आप बैठे हैं, जगदीप जी मैं बता रहा हूँ उनसे, सुनीता जी हैं, और मैं नाम लूंगा भद्र भारती जी हैं जिनके माध्यम से हम इकट्ठे हुए, प्रवेश जी हैं। तो ये पहले से ही थिएटर करते हैं, जो है कि इन्होंने अपना नाटक का बड़ा अपने जमाने में मतलब एक पहल वो बनाई है, छाप बनाई है। तो इनसे मिलन हुआ सुनीता जी के जरिए से, उन्होंने इन साथियों से मिलाया और हमने इनके नाटक भी देखे। और फिर उन्होंने हमारे को नाटक की स्क्रिप्ट सिखाई कि किस तरीके से नाटक वगैरह तैयार किए जाते हैं।
और वो चीजें बड़ी जिंदगी में कामयाबी लेके आई। जो मेरी जो टीम है, जो मैं बताता हूँ, जो संगीत की टीम है, उस टीम को भी मैंने, जैसे हमने इनके साथ आप मिलकर के, सुनीता जी के साथ मिलकर के 2-2 बजे तक रिहर्सल करते रहना, रात को भी बड़े परेशान भी हो जाते थे, और उसका रिजल्ट भी निकल के आता था। तो वही जो दांव पेच है वो मैंने मेरी टीम पे भी अपनाई थी, और जिस वजह से आज वो टीम है जो मतलब ठीक चल रही है, सक्सेस है। तो जीवन का आपका लक्ष्य क्या है कि आप आगे क्या हासिल करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? मेरे जीवन का तो एक लक्ष्य यही है जी, कोई पैसा कमाना, धन कमाना नहीं है, बस ये है कि एक छाप ऐसी हो कि जहां भी जाए तो एक नाम हो कि भाई वो इंसान हमारे बीच में था, और उसकी वजह से ये काम हुआ, अच्छा हुआ, जैसा भी है अच्छा करने की सोचते हैं कि ये उसकी वजह से है। यही है मेरा उद्देश्य, कि जब तक ये जिंदगी है लास्ट तक भी ऐसा ही हो, चाहे कितने बुजुर्ग हो जाए, कि ऐसा मंच मिले, मंच पे काम करें, बात करें। कई बार आपको लगा कि यार ये क्या है, ये तो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं समाज में काम कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कई बार नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं वो आपके मन में आई थी कभी? नेगेटिविटी आती है लोगों को देख करके। चार अगर एक बंदा कोई बढ़िया काम करने जाता है तो उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे ठीक कर रहे हैं, लेकिन 100 लोग हैं वो नेगेटिव ही करते हैं। तो वो कहते हैं इसके पास तो फालतू का टाइम है, पता नहीं उनके पास कैसा टाइम है। हमारे लिए कहते हैं तो पागल है, इनके पास तो टाइम है, ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन समाज का हिस्सा होते हुए सामाजिक सेवा करना हर इंसान का फर्ज बनता है। तो इसलिए नेगेटिविटी मेरे दिमाग में ज्यादा आती नहीं। तो लोग हैं, जमाना है, जमाना तो कहता ही रहता है। जी 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 जी, चलिए शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। कोई संदेश जो सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोई आप कहना चाहे कोई? जी, सबसे ज्यादा तो मैं युवा पीढ़ी या बच्चे जो हैं, ये जो सामाजिक भावना जो होती है समाज के अंदर काम करने की, ये मैक्सिमम 15 साल से लेकर के अब वो बच्चे तक बढ़ सकते हैं। उससे पहले बाद के जो बच्चे हैं, 40 साल की उम्र होगी, 35 की उम्र होगी, तो वो समाज सेवा नहीं कर सकता। मोस्टली जो वही करता होता है जो 60 साल की उम्र में भी करता है, उसने 10 साल की उम्र में सीखा होता है, वही सीखा होता है, तभी उसके अंदर वो जुनून होता है। और अगर हम उसको 40 साल के बंदे को या फिर 35 साल वाले को से कहें कि आप समाज सेवा कर दो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिस्टम जो है बदल चुका होता है, उसकी सोच जो है बदल चुकी होती है। तो मैं तो ये संदेश दूंगा कि अपने बच्चों को समाज की सेवा जरूर सिखाएं। ये बहुत बड़ा कदम है कि इंसानियत के नाते समाज सेवा करनी चाहिए। आपके अब एक बार और एक सवाल और मेरे मन में आया, जो भी आपने बात कही कि कई बार ये लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कुछ बन जाएं उसके बाद समाज के लिए कुछ करेंगे, पहले खुद ऐसे सेटल हो जाएं। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आदमी कभी सेटल नहीं होता। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब ये लोग कहते हैं कि पहले खुद तो एक पद पे पहुंच जाओ तो उसके बाद करो सेवा? मैं तो देखो कोई भी इंसान है, मैं तो सेल्फिश कहूंगा उसको इस मामले में, क्योंकि वो पहले अपना भला चाहता है, उसके बाद में दूसरे की सोचता है। और लेकिन जो बंदा दूसरे की पहले सोचता है तो 10 लोग उसकी सोचने वाले तैयार हो जाते हैं। तो मैं तो इसके बारे में ये कहूंगा कि आप अपनी छोड़ करके दूसरों का भला कीजिए, अपना अपने आप होता आएगा। पीछे से आवाज आती आने लग जाती है कि वो बंदा करके गया। चलिए शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद।